चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस वक्त महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। ये जरा हम आपको बता दें, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, जो रिटेल महंगाई के आंकड़े हैं वो इस वक्त आ चुके हैं और 5.88%, मतलब नवंबर में जो खुदरा महंगाई है वो 5.88% रही है। ये आप ताजा आंकड़े, मतलब आप ये देखिए कि अक्टूबर में 6.77% था, उसमें तेज गिरावट आई है और ऑलमोस्ट करीब करीब 1% महंगाई घटी है। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है और 5.88%, मतलब ये एक बड़ी राहत की बात आप कह सकते हैं कि महंगाई के मोर्चे पर आई है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अक्टूबर में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 6.77% पर थे, अब ये घटकर 5.83, मतलब आप सोचिए कि ये राहत आपको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो आरबीआई की का जो टारगेट लिमिट है वो 2 से 6%, मतलब उसके दायरे में आ गया है। 6% से कम के स्तर पर महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। तो महंगाई के मोर्चे पर ये एक राहत की खबर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.88% रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वृंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ऑलमोस्ट करीब करीब आप ये मान के चलें कि 1% की गिरावट आई है महंगाई के आंकड़ों में। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा मैम? हाँ बिल्कुल, ये जो ग्लाइड पाथ जो आरबीआई गवर्नर ने अभी दिसंबर 7 तारीख को जो आउटलाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ही है। देखिए, जो ये आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि ये जो द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, यानी इन्फ्लेशन जो है कि जो पीक हो गया है और इसके बाद धीरे धीरे घटता हुआ ही दिखेगा और 5.9 हो जाएगा Q4 में। उसके बाद अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में 5 और 5 to 5.4% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर बाय सेकेंड क्वार्टर। तो यानी जो इन्फ्लेशन है उसकी जो ट्रेंड है वो घटती हुई ही होगी इंडिया में। और ये कहाँ से आ रहा है? मेनली फूड से आ रहा है और फ्यूल से आ रहा है। ये दो प्राइसेस घट रहे हैं। दो ऑफ कोर्स गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि प्राइस प्रेशर्स आर देयर। जो है एक कोर इन्फ्लेशन की बात उन्होंने की है, जो पहली बार उन्होंने कोर इन्फ्लेशन का जिक्र किया है अपनी स्टेटमेंट में। कोर इन्फ्लेशन यानी फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दे तो जो बच गया है वो कोर इन्फ्लेशन है। और ये कोर इन्फ्लेशन कहीं तक 6% के ऊपर ही रह रहा है। तो यानी जहां पर एक तरफ जो प्रेशर्स हैं इन्फ्लेशन के वो घट रहे हैं, यानी फ्यूल और फूड की तरफ से जो इन्फ्लेशन पे प्रेशर बन रहा था वो घट रहा है, लेकिन अभी तक जो कोर इन्फ्लेशन है वो कहीं स्टिकी ही रह रहा है। तो यानी जो इन्फ्लेशन है हमारे द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, बट फिर भी हमारे पास नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, यानी अभी इन्फ्लेशन पर कंसर्न बना हुआ है। तो इसीलिए जो 5.88% पे जो नंबर आई है ये डेफिनेटली ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि ये आरबीआई के अपर बैंड के नीचे है। पहली बार इतने महीनों के बाद पहली बार अपर बैंड के नीचे आया है। तो ये संकेत तो अच्छा है, लेकिन अभी कॉम्प्लेसेंसी हम इसको ये लेकर नहीं बैठ सकते कि चलिए भाई इन्फ्लेशन के ऊपर हमने मोर्चा जीत लिया है और अब इन्फ्लेशन घटता ही दिखेगा। क्योंकि क्लाइमेट की तरफ से देखिए, जो अभी इतना साउथ में, जो चेन्नई में, बैंगलोर में वो जो इतना हमने डिस्ट्रक्शन देखा है साइक्लोन का, तो स्टैंडिंग क्रॉप्स भी उससे अफेक्ट हुई हैं। तो अगर क्लाइमेट अगर ऐसे ही खराब रहा तो जिससे स्टैंडिंग क्रॉप्स अफेक्ट होंगे तो हम उसके ऊपर उससे फूड प्राइसेस पर भी फिर से बढ़ने के आसार हैं। लेकिन अब तक ये जो डेटा आया है ये सर्टेनली थोड़ा रीअश्योरिंग है। मैं सेलिब्रेटरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन इतना तो कहूंगी कि हाँ रीअश्योरिंग है और जो ग्लाइड पाथ गवर्नर साहब ने बताया था उसके अनुसार ही है। अच्छा, ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया मैम। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 महीने के बाद आरबीआई के अपर रेंज के नीचे आया है महंगाई, तो ये आरबीआई के लिए भी राहत की बात है और जो ओवरऑल पैटर्न है इंटरेस्ट रेट का उस मोर्चे पर भी राहत की बात आप कह सकती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जिस तरह से हमने ट्रेंड देखा है इन्फ्लेशन का और आरबीआई ने 3 बार 50 बेसिस पॉइंट की दरें बढ़ाने के बाद इस बार उसको घटाकर 0.35% पर लाया है, नेक्स्ट मीटिंग में आप क्या उम्मीद कर रही हैं? क्या अब ये 6.5% पर टॉप बन जाएगा या कुछ और आप देख रही हैं? अब से ये गवर्नमेंट सब ये क्या विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, यानी अभी तक हम न्यूट्रल पर पहुंचे नहीं हैं, हम धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं अकोमोडेशन को। तो ये स्टांस की तरफ विड्रॉवल अकोमोडेशन बना रहेगा और जहां तक मैं समझती हूँ इसके बाद शायद आरबीआई पॉज करे
इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए, एक पॉज मोड में चली जाए थोड़े समय के लिए, क्योंकि ग्रोथ को लेकर जो चिंता बनी हुई है, हाँ। वो चिंता तो अभी है, क्योंकि हमारी स्थिति तो डेफिनेटली दुनिया की स्थिति से बेहतर है, लेकिन सॉरी जी, लेकिन जो दुनिया में हम रिसेशनरी ट्रेंड देख रहे हैं, यानी पूरी यूके में तो ऑलरेडी रिसेशन आ गया है, अच्छा। यूएस, यूरोप, सब जगह में जो मंदी दिख रही है, उसका असर हमें अपने देश में भी दिखेगा। इसीलिए आरबीआई ने 7% जीडीपी ग्रोथ से लेकर 6.8% कर दिया, यानी जीडीपी ग्रोथ पर भी उसका असर पड़ेगा ग्लोबली। तो इसीलिए आरबीआई का भी फोकस रहेगा कि कैसे इस ग्रोथ को हम प्रोटेक्ट करें। तो इस स्थिति में शायद आरबीआई रेट इंक्रीज ना करे, एट द सेम टाइम इट इज नॉट इट टाइम टू रिड्यूस रेट, तो शायद आरबीआई एक पॉज मोड में चले जाए थोड़े समय के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब आरबीआई पॉज मोड में, पॉज मोड का मतलब ये हुआ कि मतलब अब आरबीआई दरों में बढ़ोतरी को रोक सकता है, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं, राइट मैम? बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि अभी फूड इन्फ्लेशन में तेज गिरावट आई है, दाल, सब्जियां, बाकी अनाज के दाम थोड़े कम हुए हैं, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। एनर्जी के फ्रंट से आप क्या कंसर्न अभी देख रही हैं? हालांकि एनर्जी को लेकर के अभी राहत की बात यह है कि कच्चे तेल के दाम नीचे की तरफ हैं, दाम गिरे हैं, और लास्ट वीक भी 12% हमने गिरता हुआ भाव देखा है, और इसी साल 139 के ऊपर गया था भाव, गिर के 80 के नीचे है। तो क्या उस फ्रंट से भी चिंता कम हुई है मैम, एनर्जी के फ्रंट से? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि फ्यूल इन्फ्लेशन जो है, फ्यूल इन्फ्लेशन, वहां पर हमें कुछ राहत दिख रहा है, दो रीजन से। एक तो क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन है, यानी डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड प्रेशर नहीं है, इसलिए वो उस डिमांड प्रेशर फॉर फ्यूल नहीं है, तो इसलिए उस तरह से भी थोड़ा फ्यूल प्राइसेस कम हुए हैं। और दूसरी बात, भारत के लिए पर्टिकुलरली हम लोगों ने, भारत देश ने तो रुपये में ट्रेड शुरू कर दिया है, तो स्पेशली विद रशिया, तो इसीलिए वो प्रेशर भी हमें कम हो गया है और हमें डिस्काउंट पे भी तेल मिल रहा है। तो इसलिए फ्यूल की तरफ से जो प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा था, उस पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो फ्यूल की तरफ रिलीफ है डेफिनेटली, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जहाँ तक है, अभी तो जैसे आपने कहा, अभी तो गिरावट दिख रहा है, लेकिन जो मानसून और जो साइक्लोन वगैरह से जो डैमेज हुआ है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, तो उससे प्राइसेस तो बढ़ेंगी। इसलिए फूड इन्फ्लेशन की तरफ से मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तरह से हम इसको इस तरफ रिलैक्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और मैम, आगे अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कंज्यूमर के लिहाज से जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, महंगाई से लोग बड़ा परेशान थे, 5% से नीचे महंगाई आप कब देख रही हैं? अभी तो नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं, मार्च तक तो नहीं होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद उसके बाद जब जो मॉनसून की स्थिति हमें पता चल जाए कि हाँ, इस बार मॉनसून नॉर्मल है, ऐसा कुछ है, तो तब उस समय से मे बी अगले साल में समटाइम इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर 5% तक पहुंच जाए। अच्छा, लेकिन 5% से नीचे आना अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, तो